वाह कैसा डोसा बनाए हैं, फोल्ड किए। हे गुड पीपल, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:30, और मैं जग गई हूँ। नीचे में मैंने झाड़ू लगा लिया है और ऊपर आई हूँ झाड़ू लगाने। लेकिन बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं सुबह जल्दी जगने की, क्योंकि जल्दी जगूंगी तो मेरा ही फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान। बट जग नहीं पा रही हूँ। जब पढ़ाई करना था तब तो मेरी नींद टूट जाती थी, बट अब नहीं हो पा रहा है मुझसे। बट मैं कोशिश करूँगी। अभी तो 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड अचानक से बढ़ गया है, तो शायद इस वजह से भी, और जग भी जाती हूँ तो सो जाती हूँ। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि और सोने के लिए मिलता है, 6-7 बजे भी जगो तो कुछ लोग, अधिकतर मतलब औरतों का क्या है, औरतों जो हमारी मम्मी लोग हैं उनका तो टाइम फिक्स हो गया है, चाहे ससुराल हो या मायका हो। लेकिन आजकल की जो हम लड़कियां हैं, बहुएं हैं, जो भी है, उनका तो कभी नींद कंप्लीट ही नहीं होता है। और हमेशा ऐसा लगता है कि और सोने के लिए मिले। तो मेरा तो अधिकतर का क्या है कि ससुराल में तो वैसा नहीं मिल पाता है, बट वो मायका में जाके सो लेती है। मायका में जाती है तो सुबह 8 बजे तक जगना है, 9 बजे तक, मतलब बहुत सारे रील्स देखने से पता चलता है। और रियलिटी में भी है कुछ जगह नहीं, बहुत जगह। तो मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि हाँ, मैं भी अपने मायका जाऊँगी तो 8 बजे तक आराम से सोऊंगी। बट वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है कि मैं चाहकर भी 8 बजे तक नहीं सो पाती, 7 बजे तक। अचानक खुद ब खुद मेरी जो नींद है वो 5-6 बजे तक टूट जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो जग जाते हैं वो लोग टाइम पे सुबह जल्दी और शोरगुल करने लगते हैं, जिससे मेरी नींद टूट जाती है और मैं सो नहीं पाती। मतलब अपने आप नींद, खुद से नींद टूट जा तो अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ, नींद कंप्लीट हो गया है। तो वैसा ही है खुद से। और तो फिर भी मैं, मतलब मेरा यहाँ पे रात के तो 12 बजे सोती हूँ, दिन में सुबह 4 बजे कैसे पॉसिबल है। और दोपहर में भी मैं नहीं सो पाती, मतलब सोती ही नहीं हूँ। शायद ही कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तब सोती हूँ। बट मुझे सुबह जल्दी ही जगना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से बॉडी मतलब फ्रेश फील होता है, और पूरे टाइम आपका बॉडी ऊर्जावान, मतलब एनर्जी से भरा हुआ रहता है। ये चीज़ मैंने साइंस कहती है, और मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में, और रियलिटी में मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया है, महसूस किया है। और क्योंकि सुबह सुबह इस टाइम पे मौसम अभी ठंडा है, सुबह के 7:30 हो रहे, 8 बजने वाले हैं। इस टाइम पे वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। मैं मेरे मायका में करती थी, बट यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सुबह जगने का क्या फ़ायदा। बट मैं जगना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास बहुत सारा काम है, खुद का भी और घर का भी बहुत सारा। तो आई वॉन्ट, एंड मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी सुबह जल्दी जगने का, और जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने का। और कहते नहीं, जो सुवत है वो खुवत है, और बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ पूरे छत पे। नीचे में तो मैंने लगा लिया था, और ऊपर में अपना फ़ोन लेकर चली आती हूँ। और फ़ोन लेकर ही मैं इतनी सारी बातें कर रही थी, वैसे फ़ोन लेकर, और हाँ, साथ में झाड़ू भी लिया था मैंने, कि कहीं मम्मी जी ना ऐसे देख ले ना तो गुस्सा करने लगेंगी, और अगर मम्मी जी आ जाती है तो मैं झाड़ू लगाने लगूँगी। तो ये था। और फिर झाड़ू लगाकर किचन में चली जाती हूँ। किचन में मैं खाना वाना बनाती रहती हूँ, फिर बाद में खुशबू आती है, और खुशबू आ जाती है तो फिर मैं नीचे चली आती हूँ, क्योंकि मैंने, मतलब हम लोगों ने डोसा बनाने के लिए चावल और दाल एक साथ फूलने के लिए रखा हुआ था, कि उसको फूल जाएगा तो उसको पीस कर डोसा बनाएंगे। तो रात में ही पीसना था, बट रात में नहीं मौका मिला मुझे। टाइम तो मिला, बट हुआ यह कि बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, और फॉर्मेट होने के लिए भी 6-8-10 घंटा होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने उसे ऐसे ही रख दिया कि सुबह में पानी चेंज करके सुबह में पीस के रख दूँगी और रात में बना लूँगी। तो फिर आ जाती हूँ पीसने, और पीस कर फिर मैं छत पे किचन में चली आती हूँ। और दिन भी काफ़ी 2 दिन से तो ऐसे ही ठंड किए हुए है, तो ठंड जब दिन करता है तो फॉर्मेट होने के लिए और ज़्यादा टाइम तक रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि रहने देते हैं, और शाम
ऐसे अगर सुबह में मैं पीस देती हूँ तो रात तक हो जाएगा, तो मैं छोड़ देती हूँ उसको, पीस देती हूँ और पीस कर रख देती हूँ कि शाम तक या रात में बनाऊँगी डायरेक्ट। और फिर किचन में आती हूँ तो खुशबू बोलती हैं कि ठंडा दिन किए हुए कि कुछ छान लेते हैं और बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरी और कचौड़ी बनाते हैं और यही दाल चावल थोड़ा सा सब्जी। जैसे ही खाना बन जाता है तो मैं चली जाती हूँ नीचे नहाने के लिए। और नीचे आती हूँ तो यहाँ पे बेड पे मेरे दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं और सोना बाबू ऐसा करती है जो मतलब मैं हमेशा करने के लिए कोशिश करती थी तो मुझसे नहीं हो पाता था। और फिर इवनिंग में हम लोग चले आते हैं छत पे। चीकू यहाँ पे टमाटर लेकर खेल रहा होता है। डांस करो चीकू बाबू। हो गया चीकू, डांस हो गया। चीकू डांस हो गया, डांस हो गया। हाँ हो गया डांस, ठीक। मैं सोचती रहती हूँ कि आज डोसा बनेगा क्योंकि मुझे डोसा बहुत पसंद है। बट होता क्या है कि शाम के टाइम पे बारिश हो रहा होता है और ठंड का मौसम मतलब ठंड किए हुए रहता है और बारिश के साथ में थोड़ा बहुत होते रहता है, इसलिए कोई बाहर जाने के लिए रेडी नहीं होता है। और हमारे यहाँ डोसा के लिए कुछ सामान नहीं था, तो फिर डॉक्टर सिंह आते हैं तो बोलते हैं कि बनाओ, हम ला देते हैं जो भी चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि ठंड है तो कुछ बचका पकौड़े ये सब छान देते हैं, लेकिन फिर से प्लान रहता है डोसा का तो वो बोलते हैं कि मैं ला देता हूँ जो भी चाहिए। तो सांभर मसाला ये सब लाने के लिए चले जाते हैं और फिर हम लोग डोसा बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं तेल में ये क्या बोलते हैं, ये सरसों और बाकी जो भी मसाला है वो सब डालकर सूखा हुआ मिर्च और सबसे इम्पॉर्टेंट करी पत्ता और प्याज डालकर इसको फ्राई करती हूँ। और इसमें कुछ मसाले, हल्दी और मिर्च पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। और भूनने के बाद इसमें आलू डाल देती हूँ ताकि जो डोसा हम लोग बनाएंगे उसमें ये भरने के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं ये बना लेती हूँ और उसके बाद कढ़ाई में ही अच्छे से कलछुल से इसको मैश लेती हूँ ताकि अच्छे से ये पक भी जाए और हमारा जो डोसा के लिए चोखा है वो बन जाए। और एक तरफ जो डोसा बैटर होता है वो चेक करने के लिए खुशबू बोलती है कि लाइए, एक तरफ मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि ये ठीक से फॉर्मेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे खुशबू चेक करती है और मैं इधर बनाती रहती हूँ। और हम लोग को सांभर भी बनाना होता है और सब्जियाँ तो वैसे कर चुका था, इसके बाद मैं सांभर बनाने चली जाती हूँ। हम लोग का जो बैटर था डोसा के लिए काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, लेकिन फर्स्ट वाला हम लोग ऐसे ही जो था वही से बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थिक मतलब मोटा हो जाता है। तो फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसको मिलाकर फिर दूसरा बार में बनाते हैं। वैसे पहला बार में भी हमारा डोसा लगभग ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम बनाए हैं एकदम, इससे पहले कभी हम लोग डोसा बनाए भी नहीं थे। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि बनता है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम में वैसे तो हो ही जाता है बट उतना अच्छा नहीं होता है। डोसा का बैटर खुशबू तो फैला देती है और पक भी जाता है, बट क्या होता है कि हम लोग जो वो चिपक जाता है तवे में तो निकलता नहीं है। फिर डॉक्टर सिंह आते हैं कि लाओ मैं निकालता हूँ, वो और तोड़ देते हैं। फिर मैं लास्ट में बोलते दीजिए मैं करती हूँ। तो क्या ये जो छोलनी होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा कर मैं उसको निकालती हूँ और अच्छे से वो निकल जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट होता है हमारा पहला ये डोसा है जो देख सकते हैं जल गया था थोड़ा सा,
और मोटा भी हो गया था, बट ठीक था, फर्स्ट टाइम बनाया था तो। और बाकी का डोसा हम लोग देखते हैं कि बस बन जाए, क्योंकि रात हो चुका था और हम लोग अगर अच्छा नहीं होता तो फिर से हम लोग को खाना बनाना पड़ता। तो सोचे कि जैसे तैसे कैसे भी बन जाए डोसा। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम लोग इतने अच्छे से डोसा बना लेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग वीडियो देखते हैं, जहाँ से देखे थे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे बहुत लोगों का हमने कमेंट देखा जहाँ पे वो लोग बोल रही थी कुछ औरतें कि कितना भी कोशिश कर लो डोसा बनता ही नहीं है। हम लोगों ने कितना बार ट्राई किया है, बनता ही नहीं है। तो मुझे क्या था, मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार उन लोग से नहीं बनता, इतना कोशिश करती है वो लोग तो बनता ही नहीं है, हम लोग से तो और नहीं बनेगा। बट खुशबू को था कि नहीं बन जाएगा बन जाएगा, तो मैंने कहा कि ठीक है बनाइए। लेकिन हाँ, हम लोग का डोसा अच्छा बन जाता है। एक दो तो शुरू में ख़राब हो जाता है, ख़राब क्या मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाता है और जल जाता है, ज़्यादा नहीं, आप लोग तो देखे ही हैं। लेकिन बाकी डोसा एकदम अच्छा मार्केट की तरह बन जाता है। और सबसे अच्छा तो सांभर बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरफ खुशबू डोसा बनाती रहती है और दूसरी तरफ मैं चली जाती हूँ सांभर बनाने के लिए, क्योंकि सांभर नहीं बनेगा तो फिर डोसा सब खाएंगे कैसे। बाकी डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि अभी सांभर सिर्फ बना लो, डोसा सांभर बनने के बाद में बनाना, बना बना कर सबको खाने के लिए देना। बट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बना रखा था डोसा, सुबह में बच भी जाता है। तो खुशबू बोलते कि नहीं अभी से बनाइए और इसको गर्म करके थोड़ा सा दे दीजिएगा जब सब कोई खाएंगे तब। तो हम लोग सोचते कि हाँ बना लेना ही ठीक होगा, क्योंकि लेट भी हो चुका था, 8 बज गए थे हम लोग को डोसा बनाते बनाते, रात की 10:30 हो गए थे और सोने में तो 11। तो एक तरफ मैं सांभर बनाने लगती हूँ कढ़ाई में तेल डालकर, और करी पत्ता ये सब सारी सब्जियाँ। और एक तरफ खुशबू बोलती है कि मैं डोसा बनाती हूँ। तो क्या होता है कि डोसा खुशबू फैला देती है, बट उनसे क्या था कि शुरू में निकल नहीं रहा था, तो ऑयल लगाकर फिर मैं बोलती हूँ कि हम लोग ऐसा है कि डोसा हम लोग इसलिए बन गया है क्योंकि हम लोग चावल, ये तो चावल का होता है, हम लोग आटा का ऐसा पापड़ बनाते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, चिपक जाता है तवे पे, तो इसलिए हम लोग का डोसा अच्छे से बन गया था। डॉक्टर सिंह बोल रहे थे कि बन जाएगा डोसा तुम लोग से, तो हम बोले कि हाँ पापड़ बन जाता है तो ये भी बन ही जाएगा। तो यस बन गया था। बोला ना कि अगर ये वो हो जाएगा, मोटा हो जा रहा है, नहीं तो साइड साइड से घी डालिएगा, थोड़ी ठीक है। एक जगह तो ऐसा नहीं होता है खाने। सांभर बना लिया, क्या बना रहे हैं? पैसा आप कैसे डालें? क्या डालू? वही सरसों उरसों करी पत्ता मिर्चाई जैसे वो डाले ना फोरन, वैसे प्याज, फिर उसके बाद से टमाटर डालेंगे। जी अच्छी डाल राई राई। हाँ डालिए और थोड़ा ज़्यादा डालिए, राई ज़्यादा। आपको क्या दिक्कत है? एक तो करी पत्ता का और दूसरा सूखा हुआ जो मिर्च था उसको गरम तेल में जब डालते हैं और उसका जो साउंड आ रहा था आवाज़, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और गरम तेल में हम लोग जो सूखी हुई मिर्च डालते हैं तो उसका उस टाइम जो फ्रेगनेंस आता है, खुशबू, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और सूखी हुई मिर्च तो डालना सब्जी हो दाल हो मुझे अच्छा लगता है। बट होता है क्या कि वो सब हम लोग घर में सब ये सूखा हुआ मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं सब्ज़ी में डालकर, तो इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ। लेकिन इस बार डाल रहे थे, कभी कभी स्पेशल होता है तो। और पूरा रेसिपी खुशबू ने ही देख रखा था कि कौन सा सांभर या कुछ भी कैसे बनाना है, तो मैं उन्हीं से पूछ रही थी क्योंकि मैंने वीडियो देखा ही नहीं था कि कैसे बनाना है। और यहाँ पे मैं उधर सांभर बना रही थी और इधर खुशबू डोसा। लेकिन होता है क्या, वो चिपक जाता है तो फिर बाद में इधर चीकू आ जाता है, रोने लगता है, तो उसको मैं गोद में ले लेती हूँ और
ये सांभर बनाना होता है तो एक हाथ से अपना सांभर भी बनाती रहती हूँ, बट बाद में निकलता नहीं है तो मैं चीकू को दे देती हूँ और फिर उसको निकालने के लिए चली जाती हूँ और खुशबू चली जाती है सांभर बनाने के लिए। नहीं हो रहा है, देखिए पतला काय ला है, देखो जल्दी होगा, मतलब हाथ जल जाएगा। पतला बनाता है कि तुरंत में अपने छोड़ देते हैं। चोखा डालेंगे हो जाएगा। कर दिया बनाने खाना दादा मांगेंगे अच्छी खाई से ना बाबू आलू ऊपर किचन डालू ऐसे जल जा रहा है, कौन करके सिझाना पड़ता है, खाली सांभर बनाएंगे ठीक से, ये हो जा रहा है भैया बनाएंगे। सूखा हुआ डाले हैं, इसे कहाँ रखे हैं प्लेट में। हम लोग का एक डोसा जो है वो जल जाता है इसलिए क्योंकि हम लोग ना दूसरे तवे पे बना रहे होते हैं और हम लोग का बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी होता है, गाढ़ा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिर तवा चेंज करते हैं कि लोहे वाला पे बनाते हैं। वैसे कभी भी डोसा हमेशा लोहे के तवे पे ही बनाना चाहिए, तो फिर हम लोग लोहे पे बनाते हैं। तो इस पर क्या होता है कि तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, पानी की बूंदें तो डालते ही हैं बट फर्स्ट वाला होता है वो भी जो होता है हम लोग का थोड़ा बहुत जल जाता है फिर भी ठीक होता है। और बाकी उसके बाद जो हम लोग बनाना शुरू किए तो काफ़ी प्यारा प्यारा और अच्छा मार्केट की तरह बन गया था। अब डालिए जल्दी से डालिए बीच में डाल के पूरा फैलाइए। उल्टा फैला यही में एक्सपेरिमेंट वाले करेंगे। क्या करें हम हाथ से बनाए का फैला के आपको गाढ़ा हो जाएगा, फिर पतले ही इसको कीजिए ना। आप देखिए यहाँ पे हुआ ना तो पक रहा है वैसे ही, वैसा ही ना चावल बीच में मत कीजिए, अब हो जाएगा। अब कम है, हमको लगने के लिए ज़्यादा है वो बनाइए, कम है। हमारा दूसरा डोसा भी थोड़ा बहुत जल जाता है क्योंकि गैस का फ्लेम ज़्यादा था, तो हम लोगों ने फिर लास्ट में यहाँ पे चेंज कर लिया। जो ये हमारा जो चूल्हा होता है उसमें एक बड़ा वाला होता है और दो छोटे छोटे होते हैं, तो फिर हम लोग उस पर छोटे वाले पे रख देते हैं और वहीं पे डॉक्टर सिंह कमेंटबाजी करते रहते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे करो, वैसे करो। फिर मैं लास्ट में बोलती हूँ कि ठीक है आप खुद ही कीजिए, मुझे क्यों बता रहे हैं। तो वो खुद आते हैं और फैलाने लगते हैं। उनका क्या था कि वो बड़ा बड़ा बनाने के लिए चाहते हैं कि बड़ा बड़ा बना, और मैं क्या थी कि छोटा छोटा बना दे रही थी। तो वो पूरे एक तवा का फैला देते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मोटा सा हो जाता है हम लोग का बैटर, ज़्यादा डाल देते हैं डॉक्टर सिंह, तो मैं उस पर घी लगा देती हूँ ताकि निकल जाइए और अच्छे से पक जाए ऊपर में। आप चाहे तो घी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ पे डॉक्टर सिंह उसको निकालते हैं, बट उनसे क्या होता है कि वो एकदम तुरंत में निकालने लगते हैं, बट उनसे नहीं निकलता है। तो मैं पहले ट्राई करती हूँ लेकिन फिर वो मुझसे ले लेते हैं और वो और तोड़ने लगते हैं उसको। तो फिर मैं कहती हूँ कि लाइए ये मैं ही निकाल लेती हूँ।
तो फिर मैं निकालने लगती हूँ। वही हम करते हैं, आप कह दीजिए, आप खाली डालिए, बड़का बड़का बनाना है तो। और ये हमारा तीसरा वाला डोसा था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया, गोल्डन गोल्डन, और देखने में तो अच्छा लग ही रहा था। और बाकी जो हम लोग फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये जला हुआ था, वो जला नहीं था ज़्यादा, फिर भी ठीक था। तो वो डॉक्टर सिंह खाने लगते हैं और थर्ड वाला बाकी सब अच्छे से बनने लगता है, तो फिर मैं बाकी सारा भी बनाने लगती हूँ। और इधर मैं डोसा बना रही थी, सांभर की रेसिपी जो भी था वो सिर्फ रिकॉर्ड करने का मौका मुझे नहीं मिल पाया रिकॉर्डिंग, तो मैं आप लोग के साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ। सांभर के लिए हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने अरहर का जो दाल था उसको, ये जैसे तड़का बनाने के लिए 4 सीटी लगा देते हैं कुकर में, वैसे ही हम लोगों ने उसका अरहर के दाल को कुकर में 4-5 सीटी लगा दिया था। वो एकदम तड़के की तरह तैयार हो गया था कुकर में। और इधर कढ़ाई में बैंगन था, फिर से ये जो भी सब्ज़ी आपके घर में हो, लौकी, बैंगन, और फिर से ये था और सेम था, और जो आलू हम लोगों ने उबाला था ये चोखा बनाने के लिए, उसी में से थोड़ा सा रख लिया था कि सांभर में भी उसी को डाल देंगे। और बाकी जो भी मसाले हैं हम लोग सब्ज़ी में डालते हैं वो सब सांभर के लिए डाल दें। हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, गोलकी पाउडर, ये सब डालकर एकदम सब्जी की तरह उसको हम लोग भून लिए थे। और सांभर मसाला ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और करी पत्ता, तो फ्राई करने टाइम ही हम लोगों ने करी पत्ता और सूखा हुआ मिर्च और बाकी जो भी हम लोग सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वो सब डाल दिए थे। सरसों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों चीज़ में, सांभर के लिए भी और ये चोखा में ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। तो हम लोगों ने वो सब डालकर भून लिया था, और सब्जियां तब तक उधर पक रही थी, और सब्जियां फिर पक जाती है और टाइम भी हो जाता है। हम लोग का डोसा रेडी हो रहा था, फिर डोसा भी नॉर्मल हो जा रहा था, ठंडा हो जा रहा था। तो फिर क्या करते, जिस कुकर में हम लोग अरहर का दाल उबालते हैं उसी में सारा सब्जी अच्छे से, उसका मसाला जब भुन जाता है तो उस सब्जियों को हम लोग डायरेक्ट दाल वाला कुकर में ही डाल देते हैं। और फिर हम लोग का सांभर भी रेडी हो जाता है। 1-2 सीटी लगाने के बाद अच्छे से सांभर रेडी हो जाता है, जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी अभी आप लोगों को भी कि। और सबसे ज़्यादा सांभर के साथ साथ डोसा भी टेस्टी बना था, आप लोग देख सकते हैं। और फिर एक एक करके हमारा सारा डोसा रेडी हो गया था अच्छे से मार्केट की तरह। और डॉक्टर सिंह खुद से बनाए थे एक बड़ा सा, जिसमें उन्होंने थर्ड मतलब 3 फोल्ड कर रखा था। मैं 2 ही फोल्ड करके रख दे रही थी, लेकिन जो 3 फोल्ड वाला था वो काफ़ी ज़्यादा देखने में प्यारा लग रहा था। और डॉक्टर सिंह बड़ा बना रहे थे। मैं कितना भी कोशिश कर रही थी थर्ड मतलब 3 लेयर उसको 3 बार ये करूं, बट मुझे याद ही नहीं रह रहा था। बट घर पे ही खाना था तो ठीक था ऐसे भी। तो डॉक्टर सिंह का ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन कुकर में डाल दे कि दलवे में डाल के दबका दे? दाल में डाल नहीं, ये में डालिए कुकर में ठीक रहेगा, हमें अच्छा से पक जाएगा। एक तरफ हमारा सांभर भी रेडी ही होने वाला था, और दूसरी तरफ मेरा डोसा एक एक करके अच्छा मार्केट की तरह बनने लगा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो अब अच्छे से बन जा रहा है, बाकी लोग सब खा लेंगे। अगर नहीं बनता तो हम लोग को फिर से कुछ खाना बनाना पड़ता और डांट भी पड़ता। और इसके बाद डॉक्टर सिंह आ जाते हैं फिर से डोसा के लिए, डोसा खुद बनाने के लिए। वो बोलते हैं बड़ा मुझसे बड़ा बनता ही नहीं है पूरा एक तवे का। तो वो मैं बोलती हूँ कि आइए आप खुद ही बनाइए, तो वो फिर से खुद आ जाते हैं बनाने के लिए। इससे पहले भी बनाते हैं। चीकू सोने लगता है तो उसको खुशबू ले लेती है, और वैसे भी सांभर बन चुका होता है। हम लोगों ने दाल में ही सब्जियां सब डाल दिया रहता है, क्योंकि सब्जियां को ज़्यादा ये नहीं होता। बैंगन और लौकी तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है, पक जाता है। तो हमारा 2 सीटी में ही 1 या 2 सीटी हम लोगों ने लगाया ही था, सांभर रेडी हो जाता है। और इधर एक साइड में डोसा डॉक्टर सिंह बनाते रहते हैं। छोड़ाइए, तोड़िए नहीं।
बेथे कच्चा है। हाँ हाँ कच्चा है। कितना सारा डाले, हाँ कितना मोटा है। हे जा सोना बाबू, दादा के खाना ले जा। दादा के खाना बड़ा बोल रहे थे हाई चोखा डाले, अब बाकी बड़ा बढ़िया हो गया। और तोड़े नहीं आया निकालने। हाँ तोड़ दिए और चोखा कहाँ नहीं डाले हैं? चोखा डाल दो। डालो तोड़ के, अब डालिए कम कर दीजिए पूरा मीडियम। नमक कहाँ है? ये तो हम कैसे बना देते हैं, हम नहीं बनाने आते हैं। बड़ा नहीं बनाने आ रहा। और इसके बाद एक डोसा रेडी करने के बाद डॉक्टर सिंह अपने लिए खाने के लिए निकालने लगते हैं। सांभर प्लेट में ले लिए हैं और डोसा का फोल्डिंग अच्छा था। ये फोल्डिंग बहुत बढ़िया किए हैं, हमें नहीं करने आया। आपके हम भी ऐसे फोल्ड करेंगे। अब बोलिए कैसा बना है? बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा है, लग रहा है रेस्टोरेंट में खाना। ये खराब हो जाएगा। डोसा थी पहले खाई यहाँ पे तवे पे क्लोज कीजिए। अब झुकाई हो जाएगा। वो नहीं बना है, ये करती है। हो गया याद कर देंगे। एकदम मार्केट की तरह लग रहा और अच्छा हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये बन जाएगा हम लोग से। मुझे तो पूरा विश्वास खराब होगा, बट खुशबू की वजह से उन्होंने कहा था और थोड़ा सा मुझे लगा था कि खुशबू बना रही है इसलिए बन जाएगा, तो बन गया। और ये तो मेरा फेवरेट है, बाकी सब मोमोज बर्गर से। तो अब तो हमेशा कभी कभी बनाऊंगी जब जब मन करेगा मेरा।